अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं HTML5। उसके लिए हम सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल करेंगे। नोटपैड भी नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रीम व्यूवर भी यूज़ कर सकते हैं, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम इस कोर्स में VS कोड इंस्टॉल करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा बेनिफिट है हमारे लिए, ये सजेशन देता है, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आपने गूगल ओपन कर लेना और VS कोड खाली लिखना है आपने। VS कोड, ये फर्स्ट लिंक आ गया VS कोड। आपने ये डाउनलोड का नीचे ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। ये जैसे ही पेज ऑन हो रहा है तो हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये सब OS हैं, विंडोज़ है, लिनक्स है और मैक है। हम विंडोज़ के लिए डाउनलोड करते हैं, हम यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। हमने विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है तो ये ऑटोमेटिकली उसने ऑप्शन दिया डाउनलोडिंग का। तो मैं ये डाउनलोड करता हूँ और ये स्टार्ट डाउनलोड हो रहा है। जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक हम वेट करते हैं। और ये मैं स्टेप मिस कर जाता हूँ, स्किप कर देता हूँ स्टेप को मैं। ये डाउनलोड होने के बाद ये फ़ाइल हमारे पास आई, ये सेटअप है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने का मेथड बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। इसको राइट क्लिक करके आपने ओपन कर लेना है। सिंपल ISFD एग्रीमेंट, नेक्स्ट। देन आप कौन सी ड्राइव में रखना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट C ड्राइव होता है, हम C ड्राइव में रखेंगे। नेक्स्ट करेंगे, सिंपल नेक्स्ट। और यहाँ हम सिर्फ ये एडिशन करेंगे कि क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, कि हमारे ये जो डेस्कटॉप है इसके ऊपर इसका आइकन आ जाए। तो इसके लिए हम नेक्स्ट करेंगे। इंस्टॉल, अब ये प्रोसेस इंस्टॉलिंग का हो रहा है। इसके बाद हमारे पास एक नोटपैड टेक्स्ट एडिटर आ जाता है। एक हमारे पास नोटपैड टेक्स्ट एडिटर होता है, हम उसके ऊपर कोड करेंगे जो सिंपल हम बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ में होता है। लाइक ये वाला टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये नोटपैड है। यहाँ भी हम कोड कर सकते हैं। इस तरह से नोटपैड प्लस प्लस होता है, उसमें भी हम कर सकते हैं। और VS कोड में भी कर सकते हैं, सबलाइन में भी कर सकते हैं, एटम भी है, एटम में भी कर सकते हैं, और भी हैं। तो हम अब इसको लॉन्च करते हैं, फिनिश। ये हमारे पास एक लुक आ चुकी है। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, बस आपने फाइल न्यू क्रिएट करनी होती है। लेकिन हम अब मूव करते हैं नोटपैड की तरफ। हमने आज का जो काम करना है थोड़ा बहुत नोटपैड पे करते हैं। सिंपल एक नोटपैड क्रिएट कर लिया। नोटपैड कैसे क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक किया, न्यू पे गए और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ जाकर आपने अब कोड करना है। आज हमारा लेक्चर है HTML के रिलेटेड। हम HTML टाइप करते हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट की टाइप। डॉक्यूमेंट हमारा कौन सा है। फर्स्ट हमारे पास एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, डॉक टाइप HTML। आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं है। इसके बाद HTML की जो वेबसाइट होती है, एक वेब पेज होता है, वो डिवाइड होता है पोर्शन पे, हेड और बॉडी। अब ये HTML टैग है क्योंकि लैंग्वेज हमारी HTML है। HTML के अंदर हेड और टैग आएगा। इसमें एक चीज़ आपने देखी होगी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसके साथ एक फॉरवर्ड स्लैश आ रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है ये टैग क्लोज है, क्लोज टैग है ये क्लोज टैग है, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है ओपन टैग है, यानी कि नॉर्मल आपने लेस देन ग्रेटर देन के साइन के साथ ये जो है ये ओपन टैग है। और अगर हम ये देखें, इसके साथ फॉरवर्ड स्लैश आ गई है और यहाँ हमारा कोई भी टैग नेम आ सकता है दरमियान में इसके। ठीक है, ये क्लोज टैग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा HTML का मेन चीज़ होती है। ये चीज़ हर जगह यूज़ होगी और हर टैग में यूज़ होगी। HTML के अंदर दो टैग होते हैं, हेड और बॉडी। आगे हेड और हेड फर्दर बीच में डिवाइडेड है और इसी तरह से बॉडी भी सब डिवाइडेड है। मैं हेड लिखता हूँ, हेड हेड ओपन है तो हेड सारी बात क्लोज भी होगा। HTML का रूल है। कुछ टैग्स हैं इसमें जो कि नहीं क्लोज होते या सेल्फ क्लोज टैग होते हैं। इस तरह से
और बॉडी टैग है, BOD, बॉडी, ये बॉडी है। अब हेड और बॉडी में डिफरेंस क्या है? आप एक इंसान का भी सर होता है और बॉडी होती है। दिमाग में अब सर के अंदर, सर जो है उसमें दिमाग है, ठीक है, वो चीज़ें सोच रहा है, तो वो किसी को पता नहीं लगती। इसी तरह से हेड के अंदर एक होता है टाइटल टैग, TITLE, टाइटल, टाइटल। और टाइटल क्या होता है? किसी भी चीज़ का टाइटल होता है, किसी भी प्रोडक्ट का टाइटल होता है। सेम एज इट इज़, टाइटल टैग ओपन हो रहा है तो टाइटल टैग क्लोज भी होगा। इसमें मैं लिखता हूँ वेलकम टू दी वेलकम टू माई वेबसाइट। ये एक वेब पेज का टाइटल होगा हमारे, ठीक है। लाइक हमारे एक होम पेज होता है, ठीक है, ये होम पेज का भी टाइटल हो सकता है, ये फर्स्ट पेज का हमारा टाइटल हो सकता है, और भी हो सकते हैं। ये हमारा होम पेज आ चुका है, ये वेलकम टू माय पेज। इसी तरह से अब हम एक टैग यूज़ करते हैं पैराग्राफ टैग के लिए, पी, पी। अब इसमें भी कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। अगर आप देखें कि मैंने आपको ये चीज़ बताई है, पी, अगर मैं इसको फाइल को सेव करूं, अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा। फाइल को कैसे सेव करना है? सेव एज, फाइल के जो कहाँ पड़ी हो, डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर मैंने फाइल का नाम रखा है index.html। हमेशा फर्स्ट फाइल का नाम .html होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम होता है वो index.html होता है। यानी कि जब आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो आपने अपनी फर्स्ट पेज जो होगा वेबसाइट का, उसको आपने index.html के नाम से ही लिखना होता है। इसको आप सेव करेंगे, उसने कहा पहले भी एक मौजूद है, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि उसके साथ रिप्लेस कर दे। जी हमारे पास ये क्रिएट हो चुका हुआ। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें, ये एक वेबसाइट बन चुकी हुई है, एक पेज बन चुका हुआ है, लेकिन इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आप ये देखें, जो आपका टाइटल था वो किधर है? वेलकम टू माई वेबसाइट, ये ऊपर आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है टैब में, ठीक है। अब हम पैराग्राफ में टैग में कुछ चीज़ ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें मैं ऐड करता हूँ वेलकम टू आवर वेब डेवलपमेंट कोर्स। अच्छा, ये जितनी भी स्पेसेस टैग्स के दरमियान में आ रही है, मैं टैग को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि भाई यहाँ टैग ओपन हो रहा है और यहाँ टैग क्लोज हो रहा है। ये लें। अब ये इंडेक्स कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस कर लें या आप फाइल को सेव कर लें। अब इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। आप यहाँ अपने आपके के पास पहले वेबसाइट ओपन है, आपने इसी को रिलोड कर लें, या आप F5 प्रेस कर सकते हैं। ये देखें, ये रिलोड होता है, या से लूप के बनेंगे रिलोड। ये आपके पास वेलकम टू आवर वेब डेवलपमेंट कोर्स आ चुका हुआ है लिखा। अब आपने क्या करना है, अगर आपने इस कोड को एडिट करना है, नोटपैड में नहीं जाना, आपने index.html की जो फाइल क्रिएट होगी उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, ओपन विद, यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आपने क्या करना है, नोटपैड, नोटपैड पे जाना है आपने। इसी तरह से हेडिंग भी होती हैं, अगर सारी बात है पैराग्राफ है तो हेडिंग भी होंगी। अब हेडिंग की तरफ आते हैं। हेडिंग HTML में 6 किस्म की हेडिंग्स होती हैं, H1 to H6, ठीक है। H7 नहीं होती, H6 ही होती है। ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, सेम एज इट इज़, टैग ओपन हो रहा है, वो टैग क्लोज भी होगा, H1। इसी तरह से मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ मैं 2 करता हूँ, यहाँ मैं 3 करता हूँ, यहाँ मैं 4 करता हूँ, सॉरी, यहाँ मैंने 4 किया, यहाँ 5 किया, 6 किया, ये 16 हो गया, 6। इसी तरह से फिर 6। अब यहाँ मैं 7 भी करके आपको दिखा देता हूँ कि 7 टैग नहीं होता।
अच्छा, इसमें डाटा लिखना है हमने, हेडिंग, साइज। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे। अब इसको मैं कंट्रोल एस कर सकता हूँ, कीबोर्ड में बटन होता है कंट्रोल और एस को इकट्ठा प्रेस करना है, या आप यहाँ फाइल पे जाके यहाँ सेव भी कर सकते हैं। अपने वेबसाइट की तरफ आएँ, वेब पेज की तरफ आएँ। आप ये देखें आपके पास हेडिंग्स आ चुकी हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये H7 है। अब आप ये देखें H6 छोटा है, H1 बड़ा है, H2 उससे छोटा है, H3 उससे छोटा है, और सो ऑन ऐसे चल रहा है। लेकिन H7 H6 से बड़ा है। H6 है लेकिन H7 नहीं है। और H7 के आप देख रहे हैं बोल्ड भी नहीं हुआ हुआ, बाकी आप देखेंगे तो बोल्ड हुआ हुआ सारा। ठीक है, ये मैं आपको जूम करके दिखा चुका हूँ। सो अब आपने क्या करना है, इसमें और मज़ीद टैग्स होते हैं। लाइक अब पैराग्राफ टैग में कुछ हम डाटा डालना चाहते हैं, तो आप गूगल पे जाएं, यहाँ लोरम इप्सम लिखें, डमी टेक्स्ट आपको मिल जाएगा, या कोई भी आप डाटा लिख सकते हैं। मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ से मैं कोई भी डमी टेक्स्ट उठा लेता हूँ। ठीक है, और मैं ये इसी पैराग्राफ में लिख लेता हूँ। अच्छा, ये मैं लाइन यहाँ से मैं छोड़ रहा हूँ, और यहाँ मैं एक पैराग्राफ टैग आ चुका है। ये मेरा एक पैराग्राफ हो चुका होगा। ठीक है, ये मेरा एक पैराग्राफ है, और पी टैग क्लोज करना है, पी। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और एज इट इज़ पेज को मैं रिलोड करूँगा। ये मेरा पैराग्राफ टैग आ चुका है। अगर मैं इसी पैराग्राफ के साथ ही मैं चाहता हूँ कि एक और पैराग्राफ भी हो, तो मैं ऐसे स्पेस देता हूँ, और ये देखें फर्स्ट पैराग्राफ, और ये सेकंड पैराग्राफ। अब सेव करता हूँ और पेज को अपने रिलोड करूँगा। आप ये देखते हैं, देखेंगे कि ये उसी के साथ स्टार्ट हो गया, कोई इसकी शेप नहीं बनी। अगर मैं इसमें स्पेस और दे देता हूँ, ये देखें, अब पेज कंट्रोल एस किया, फाइल सेव एस, ये देखें कोई इसकी शेप नहीं बनी, जहाँ मैं जैसे मैंने वहाँ शेप दी थी। इस देख सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश के साथ भी, फॉरवर्ड स्लैश के बगैर भी। अब वैसे मैं सेव करता हूँ, मैंने फाइल को सेव नहीं किया, फाइल सेव बी आर। बी आर हमेशा टैग के बाहर यूज़ होता है, अंदर यूज़ नहीं होता। ठीक है, इसका एक और मैं आपको हल भी बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दूसरा पैराग्राफ बनाना चाह रहे हैं, तो आपके पास पैराग्राफ की हेडिंग है, ज़रूरी नहीं कि आप एक ही मरतबा यूज़ करें, आप बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ क्लोज हो चुका, फिर एक मरतबा पैराग्राफ टैग बनाएं, पैराग्राफ टैग क्लोज हो चुका, इसी के अंदर सेकंड पैराग्राफ दे दिया, फाइल को सेव किया, देन पेज को रिलोड किया। आ गया दोनों में डिस्टेंस, पता चल रहा है कि दोनों में ये दोनों पैराग्राफ हैं। अब आगे मूव करते हैं हम। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि किसी लाइन में स्पेस आ जाए, लाइक ये लाइन है सेंचुरीज, इसके बाद स्पेस आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए होना चाहिए कोई चीज़, या आप इसके लिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं। जैसे कि हमारी एक पोइम होती है, पोइम, पोइम मैं गूगल पर सर्च करता हूँ, पोइम लिरिक्स, या नो, पोइम टेक्स्ट। मुझे एक पोइम चाहिए जो कि पोइम की एक अपना स्टाइल होता है लिखने का। जैसा कि ये देखें आप, ये पोइम है, अगर मैं इसको कॉपी करूँ, ऐसे ही इसको कॉपी कर सकता हूँ,
और जहाँ मैं पी पैराग्राफ टैग में पेस्ट करता हूँ इसको। अब मैं करता हूँ और अपना पेज रिलोड करता हूँ। पोइम आ गई है, लेकिन ये लाइन में आ रही है, पैराग्राफ की शक्ल में आ रही है, लेकिन मैंने यहाँ तो किसी और तरीके से किया था। इसके लिए एक टैग होता है प्री का, PRE, पहले जैसे प्री होता है ना, वो वाला प्री। प्री प्री फाइनल, प्री डिफाइन, ये वो वाला प्री है। प्री टैग सेम एज इट इज आ गया। ये देखें, ये चीज़ आ गई। अब किसी लाइन में ब्रेक डालनी है आपने, तो आप BR का यूज़ कर सकते हैं। BR, BR टैग। ये देखें, इस लाइन में BR ब्रेक आ गई है। BR को आप ऐसे भी सिंपल लिख सकते हैं, स्पेस। मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ BR का। ये देखें, ये BR को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हर तरह से वर्क करता है। ये देखें, हर तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, अब आपको मैं और कुछ टैग्स के बारे में बताता हूँ जो फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होते हैं। फॉर्मेटिंग क्या होती है? लाइक हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं, उसमें हम बोल्ड करते हैं टेक्स्ट को, तो मैं भी किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर लेता हूँ। तो बोल्ड के लिए सिंपल, बोल्ड के लिए बी का टैग यूज़ होगा, फर्स्ट लेटर। जैसे पैराग्राफ के लिए पी का यूज़ हुआ, इस तरह से बोल्ड के लिए बी का यूज़ हुआ। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज़ बोल्ड, इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है। बी, बी ओपन है और बी टैग ओपन है, बी टैग क्लोज होगा। सेव किया, पेज रिलोड किया, तो आप ये देख रहे हैं ये टेक्स्ट जो है ये बोल्ड में है, बोल्ड में है। इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। ऊपर लाने के लिए हमें क्या करना है, किसी भी चीज़ को ऊपर लेकर आना ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से ख़त्म करें और इसको यहाँ लें। ठीक है, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये आ गया यहाँ बोल्ड। अब मैं करना चाहता हूँ अटैलिक। अटैलिक में होता है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। अटैलिक, आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। आई, आई ओपन, आई क्लोज, दिस इज अटैलिक। पेज रिलोड किया, तो ये देखें इसी के साथ आ गया। अगर हम यहाँ सेम BR का यूज़ करें, ब्रेक दें, BR प्रीवियस टैग के दरम्यान में अगर ब्रेक दे दें हम, ये देखें स्पेस आ गई, नेक्स्ट लाइन में चला गया। अच्छा, इसी के लिए ना एक और टैग यूज़ होता है स्ट्रॉन्ग का। स्ट्रॉन्ग भी यूज़ होता है बोल्ड के लिए। अब इसके इन दोनों में डिफरेंस भी मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग टैग ओपन, स्ट्रॉन्ग टैग क्लोज, दिस इज स्ट्रॉन्ग। सेव किया, पेज को रिलोड किया। आप ये देख रहे हैं ये भी बोल्ड है, ये भी बोल्ड है, दोनों में डिफरेंस क्या है? टी उसका भी मैं कैपिटल कर देता हूँ। दिस इज़ बोल्ड, दिस इज़ स्ट्रॉन्ग, दोनों में डिफरेंस क्या है? आप देखते हैं कि जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं, जो स्टूडेंट्स ब्लाइंड ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए स्पेशल बुक्स होती हैं जिनमें वो वर्ड्स होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, यानी कि बाहर को आए होते हैं। आप वो सिर्फ अपनी उंगलियों से टच करते हैं, उन्हें पता लग जाता है ये वर्ड क्या लिखा हुआ है। और बोल्ड में, बोल्ड हमें नॉर्मली हम देखने वालों को पता चल जाता है बोल्ड है। ये स्ट्रॉन्ग उनके लिए है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू वो, यानी कि लाइक आप तो कंप्यूटर स्क्रीन है ना, तो वो कोई पेंसिल वगैरह होगी उनके लिए, कोई चीज़ होगी, तो स्ट्रॉन्ग जो है उनको वो हाईलाइट करेगा कि ये चीज़ है। या आप स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट हो ना, उसके लिए भी आप स्ट्रॉन्ग को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह से इटैलिक है, इटैलिक के साथ यूज़ होता है एम्फीसाइज का, EM। EM का टैग भी यूज़ होता है, EM टैग ऑफ ओपन और EM टैग क्लोज, दिस इज एम्फीसाइज। स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, एम्फासाइज। एम्फीसाइज, स्पेलिंग में मिस्टेक डेफिनेटली होगी। ये एम्फीसाइज टैग हो गया। इसी तरह से कुछ टैग्स और हैं जिनमें अंडरलाइन के लिए यूज़ करते हैं
यू टैग ओपन, यू टैग क्लोज, अंडरलाइन, अंडरलाइन, ये अंडरलाइन हो गया वर्ड हमारा। मैं बीच में स्पेस बी आर नहीं दे रहा, बी आर भी दे देता हूँ अगर आप लोग कहते हैं। ये लें, इसके बाद ही बी आर दे देता हूँ। ये सब सेपरेट सेपरेट हो रहे हैं। इसी तरह से इंसर्ट का लिए होता है आई एन एस, इंसर्ट। ये भी आपने बहुत मरतबा यूज़ किया होगा, इंसर्ट, इंसर्ट। ये इंसर्ट आ गया। लग तो ये भी अंडरलाइन की तरह है, लेकिन इसका एक सेपरेट पर्पज़ होता है। ऐसे ही डेल है, डेल टैग, डी ई एल, डी ई एल, क्लोज, डिलीट। रिलोड करता हूँ। डिलीट में क्या होता है कि लाइन के ऊपर मार्क आ जाता है। अब बी आर फिर मैं ऐड कर देता हूँ। इसी तरह से सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट होते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लें, उसमें भी होता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। लाइक आपने फार्मूला लिखना है वाटर का, H2O होता है वाटर का फार्मूला, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। या आप मैथ फार्मूलाज लिख रहे हैं जिसमें x की पावर 2 है या x स्क्वेयर है, x क्यूब है, तो उसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप देखें तो मैं इसको जूम करता हूँ, x, x की पावर 2, ये देखें। ये टैग क्या है, अब अगर आप इसके ऊपर कर्सर लगे, सुपरस्क्रिप्ट है। सुपर, उड़ना, जैसे कहते हैं सुपरमैन, तो सुपरमैन से आप कह लें कि उड़ना है, उड़ने वाला इंसान। तो इसी तरह से सुपरस्क्रिप्ट यानी कि ऊपर वाली वैल्यू। सुप, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं एस यू पी। अब मैं यहाँ लिखता हूँ पैराग्राफ टैग में ही पी टैग ओपन, पी टैग क्लोज। एक टैग को दूसरे टैग में लिख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसको मैं कट करता हूँ। अब मैं लिखता हूँ H2O। अब मुझे, अगर मैं इसको अपेयर करूं तो आप ये देखेंगे तो H2O नॉर्मल है। अब 2 को तो ऊपर जाना चाहिए, तो 2 को ऊपर ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके इर्द गिर्द सुपरस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा। 2, ये देखें, ये आपको हाईलाइट कर रहे हो। ये स्पेस इस वजह से डाली ताकि आपको शो हो कि ये सुपरस्क्रिप्ट जो है किसके ऊपर ऊपर अप्लाई हो रहा है, 2 के ऊपर हो रहा है। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ, पेज रिलोड करता हूँ, तो ये देखें H2O हो चुका हुआ है। इसी तरह से सब्सक्रिप्ट अप्लाई करना है तो सब्सक्रिप्ट की मैं सेम यही लाइन कॉपी करूँगा और एज इट इज़ पेस्ट करता हूँ। बस यहाँ सब्सक्रिप्ट यानी नीचे जाने वाली वैल्यू तो बी कर देता हूँ। अब ये देखें, ये सब्सक्रिप्ट होगी यानी 2 नीचे को जा चुका है। इसी तरह से एक टैग होता है मार्क का, MARK, मार्क। इसी तरह से मार्क टैग क्लोज हुआ, MARK, मार्क। इसमें मैं कोई वैल्यू लिख लेता हूँ, ABCD, ये वैल्यू मैं लिख रहा हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ। और यहाँ मैं ब्रेक एक ऐड कर लेता हूँ, BR, और ओपन करता हूँ index.html फाइल को। ये हमारी नज़र आ रही है फाइल। इसमें ये देखें, ये मार्क है यानी कि ये हाईलाइट हो चुका हुआ है येलो कलर में। ठीक है, ये चीज़ हमने कर ली। अब इसके बाद मैं आपको एक जो हमारा कोड है, मैं जूम करके इसको दिखा देता हूँ। ये हमारा कोड है, ये हमारा कोड है। यहाँ फर्स्ट में हमने डॉक टाइप लिखा था, डॉक्यूमेंट्स की टाइप बताई थी HTML, और ये हमारे बेसिक टैग थे। ये हमारी बॉडी थी। HTML के अंदर 2 टैग्स होते हैं, हेड और बॉडी। ठीक है, HTML ओपन है और HTML लास्ट पे क्लोज हो रहा है। और ये अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, एम्फसाइज, इंसर्ट, डेल, ये जो टैग्स हैं, मार्कर इन टैग इंक्लूड है इसमें, ये फॉर्मेटिंग के लिए होते हैं। H1, H2, H3 ये हेडिंग्स के टैग होते हैं, और ये पैराग्राफ के टैग आ गया, और ये प्री के टैग्स हैं।